शुरू करते हैं आज का सत्संग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंख बंद कर लें। पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं। हमें किसी से फ़िलहाल 1 घंटे के लिए कोई मतलब नहीं। अपने साथ होना है। सबके साथ तो हैं ही, हम खुद के साथ होना सीखना है कि जो हमारा ध्यान बाहर जाता है, हर वक्त बाहर की तरफ ही जाता है और बाहर लोगों के ऊपर या अपने मान सम्मान या अपनी पद प्रतिष्ठा, इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। किसने क्या किया, क्या बोला, क्या हो रहा है दुनिया में। 80-90% ज़्यादातर लोगों का ध्यान इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है बाहर। तो सत्संग में हमें एक मौका मिलता है, हम केवल स्वयं के साथ हो जाएं। आप ऐसे हो जाओ जैसे दुनिया में आप अकेले ही हो। किसी का विचार नहीं, किसी की थॉट नहीं, कोई है ही नहीं। पूरी तरह अकेले होकर हम सत्संग सुनेंगे और अपने साथ हो जाएंगे। पूरी तरह से स्वयं के साथ हो जाना, पूरी तरह से खुद के साथ हो जाना, अकेले का मज़ा लेना, अपने होश को जागृत करना, होशपूर्ण होकर इस पल में ठहर जाना। एक बार फिर से सबका स्वागत है और सब लोग कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग आंख बंद रखें और परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा की याद कर लें, एक कनेक्शन जोड़ लें पूरे अस्तित्व के साथ। वननेस की फीलिंग को लेके आएं कि आप सब, हम सब जुड़े ही हुए हैं और अकेले भी हैं। ये दोनों बिंदु एक साथ मिलते हैं। जैसे कहते हैं जब सर्कल पूरा होता है उसी बिंदु पे जाके ख़त्म होता है। तो जिस बिंदु से शुरू हुआ उसी बिंदु पे सर्कल ख़त्म होता है। तो इस बिंदु पे दो बिंदु हैं, एक शुरुआत का, एक अंत का। म्यूट कर लें यशोदा जी, म्यूट कर लें प्लीज़। म्यूट कर लें। यशोदा जी म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच। जैसे ही हम ज्वाइन करें म्यूट कर लें तुरंत, क्योंकि बहुत सारी उधर से आवाज़ें आने लगती हैं। थैंक यू सो मच। सबका स्वागत है। आंख बंद करके एक बार शुरुआत कर लेंगे परमात्मा से जुड़ने की और अपने साथ होने की, अपनी एकता के साथ। तो जैसा मैं बता रही थी कि एक सर्कल जब हम जिस बिंदु से शुरू करते हैं और फिर उसी बिंदु पे ख़त्म होता है, तो वहाँ पे एक तरह से दो बिंदु हैं। एक बिंदु है जहाँ पे सब मेरे हैं और एक बिंदु है जहाँ आप अकेले हैं। शुरुआत में आप अकेले थे और फिर पूरा सर्कल करके जब आप वापस आए तो वननेस में आ गए। तो हम अकेले भी हैं और वननेस में भी हैं, सबके साथ जुड़े हुए भी हैं। हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है कि हम सबके साथ जुड़े हुए भी हैं और पूरी तरह अकेले हैं। दुनिया में आप ही सिर्फ हो, कोई है ही नहीं। इस तरह से जियो जैसे आप अकेले जी रहे हो, और इस तरह से भी जियो जैसे सब मेरे अपने ही हैं। तो दोनों छोरों को साथ लेके चलना है। दोनों छोर हैं, उनको जब हम लोगों के बीच में हैं तो वननेस, जब अकेले हैं तो पूरी तरह अकेले ही हो जाएं। जैसे कि हम पूरी दुनिया में ही अकेले हैं तो कैसे जिएं, वैसे ही जीना है। जैसे अगर आप अकेले होते तो जीते, वैसे ही आप जीना शुरू कर दें। भीड़ में भी अकेले रहें और अकेले रहते हुए भी सबके साथ वननेस की फीलिंग रखते हुए, मैत्रीपूर्ण कल्याण मित्र होते हुए एक दूसरे के, स्वयं के साथ रहना, स्वयं के साथ अपने प्रेम में पड़ जाएं, सेल्फ लव। और जब हम अपने प्रेम में पड़ते हैं तो सबके प्रेम में पड़ जाते हैं।
खुद को, अभी क्या होता है संसार में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खुद को हटा देते हैं, यानी कि अपने से प्रेम नहीं है, सबके साथ प्रेम करते हैं, यानी कि मोह करते हैं, वो प्रेम है नहीं एक्चुअली। जब तक प्रेम हमारा हमारे साथ नहीं होगा, जब हम अपने में ही खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तृप्त नहीं होंगे, तब तक हम किसी को भी ना तो प्रेम दे सकते, ना किसी को सेटिस्फाइड कर सकते, ना ही हमें करना है। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब हम अपने को खुश रखते हैं, शांत रखते हैं, सेटिस्फाइड रखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक हमसे जो भी वाइब्रेशन निकलती हैं वो पॉजिटिव निकलती हैं, और दूसरे लोगों का भी भला हो ही जाता है, जाने अनजाने। आपको करना नहीं है, हो ही जाएगा। चलिए, तो अब आप लोगों की बारी है। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। कोई किसी का प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ शेयरिंग हो, कर सकते हैं। हाँ सुप्रिया। प्रणाम मीरा जी, सबको यस। प्रणाम। यस सुप्रिया, बोलें। आम, आपने बहुत सुंदर शुरुआत करवाई है आज कि सब में रह के भी हम अकेले हैं, और हमें अकेले में भी अपने अंदर संपूर्णता फील करनी चाहिए। मीरा जी, इसी पे आप कुछ ऐसी ऐसी टिप्स दें जिससे कि अ, जो कभी कभी मन उदास हो जाता है या डिप कर जाता है, या ऐसे फील होता है यार बस सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां ही हैं, मतलब फन कहाँ गया, या वो एक लेड बैक एटीट्यूड नहीं आ पा रहा है। रोज उठो तो लगता है ओके, लिस्ट ऑफ ड्यूटी टू डू, तो उस ड्यूटी में हम वो ब्यूटी गुमा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ओके दिस इज जस्ट गेटिंग टू मच। तो वो चीज को हम वापस लाइट कैसे करें? ऑफ कोर्स ईश्वर साथ हैं, और हमारे हाथों भी जो हो रहा है वो ईश्वर करवा रहे हैं। हम मतलब उसमें मुझे ये फील होता है कि सुप्रिया की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट मन से ना, मन से कई बार ऐसा लगता है कि यार बस फिर वही शुरुआत, शुरू से शुरू हो जाओ। रात तक अगर 1 से 10 तक काम करने हैं तो रात तक 6 या 7 तक पहुंचोगे, फिर 3 काम पेंडिंग हो जाएंगे, अगले दिन वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, और फिर 13 काम करने की होड़ हो जाएगी। तो वो हाँ, पर थोड़ा सा बस वो उदासी आ जाती कि यार पैम्पर कोई करे, मतलब वो वाली चीज। और फिर खुद को भी पैम्पर करने का जो मन है वो रह जाता है, क्योंकि आपको अपने काम दिखते हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा मुझे प्लीज बताएं कैसे इजी करूं। ठीक है, कोशिश करती हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से पहले तो जो मुझे जनरली दिखता है कि जो संसार, जो समाज और परिवार की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि एक एक व्यक्ति, स्पेशली जो फीमेल होती हैं, वो अननेसेसरी बहुत सारा बर्डन अपने पे ले लेती हैं, जो उसकी ड्यूटी है भी नहीं, उसको भी अपनी ड्यूटी समझ के, मान के, सच्चे दिल से करने की कोशिश करती हैं। जबकि देखा जाए तो बहुत सारे काम उनके वो थे ही नहीं। हर एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने काम खुद ही करने चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग मोह में, प्यार में, और दूसरा भी उसका फ़ायदा कई बार उठाता है, और हमारे एक व्यक्ति के ऊपर ही बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी दे दी जाती है, और हम भी प्यार में होते हैं, मोह में होते हैं, मेरी फैमिली है, और हम भी उसको ले लेते हैं और ओवर बर्डन हो जाते हैं, है ना। ये एक बिंदु है, सबके लिए ज़रूरी होगा कहीं ना कहीं। तो सब लोग अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि क्या मैंने कुछ ऐसे काम तो नहीं अपने लिए हुए जो मैं छोड़ भी सकती हूँ, या उनके काम उनको ही दे दूँ वापस, कि वो खुद करें। यदि वो करना चाहते हैं तो खुद करें, और यदि वो खुद ही अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो मैं तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। दूसरे की तभी हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या तो वो बच्चा है, बहुत छोटा है, वो अभी नहीं कर सकता, या फिर कोई फिजिकल उसको प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकता, या बूढ़ा है नहीं कर सकता, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कई चीज़ों की। और उसमें भी हम ना लेके, अगर हमारे पास फाइनेंशियल है सपोर्ट, तो हम मेड रख सकते हैं, केयर टेकर रख सकते हैं, ताकि हम थोड़ा फ्री हो जाएं अपनी ज़िंदगी को
इस तरह से मैनेज करें कि थोड़ी फ्रीडम बनी रहे हमारी। कई बार हम कंजूसी करते हैं, पैसे भी हैं, मेड रख भी सकते हैं, केयर टेकर रख भी सकते हैं, पर क्योंकि हम पैसा बचाना चाहते हैं और फियर में भी कई बार लोग नहीं रखते, अननोन पे विश्वास नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद पे ले लेते हैं कि चलो हम ही कर लेंगे, और फिर फंस जाते हैं और इतनी कंजूसी हटा नहीं पाते, खुला दिल नहीं कर पाते कि चलो कोई नहीं, मेड है, केयर टेकर रख लेते, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो हमें ही तय करना है कि किस तरह से हम अपनी जीवन की व्यवस्था को करें कि हम ओवरबर्डन ना हो, और सबकी जिम्मेदारियां ही हमें नहीं लेनी है, हमें उनकी जिम्मेदारी उन पे ही डालनी है। उनको खुश कैसे रहना है, कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, उन्हें हमें सिखाना है। ना कि हम कहें कि ठीक है आप हम पे देते जाओ और हम लेते जाएं और फिर ओवरबर्डन होकर थक कर निराश हो जाएं, वो नहीं करना है। तो जब हम उनकी जिम्मेदारी उनको वापस करते हैं, यदि वो ठीक ठाक हैं और कर सकते हैं, है ना, तो करें, वो खुद ही करें। धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो खुद ही करें वो काम। और घर में दूसरे मेंबर्स भी यदि फिजिकली फिट हैं तो वो अपने काम छोटे छोटे खुद ही करें, उनको ऐसी आदत डालें जिससे वो भी स्वतंत्रता फील करेंगे और अच्छा होने लगेगा। शुरुआत में हो सकता है उन्हें थोड़ा अजीब लगे, पर वो भी सीख लेंगे कि नहीं यही सही है। जब हम खुद अपने लिए कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना हम खुद ही करें, ताकि हम भी फिजिकली फिट रहें, मेंटली भी फिट रहें। तो कई बार ये नियम बन जाता है कि हाँ जी, अब कोई 65 से अबव है तो उसके सारे काम हमें ही करने हैं। अरे क्यों करने, यदि वो फिजिकली फिट है तो वो खुद भी कर सकता है और उसको करने में मज़ा भी आएगा, उसका टाइम भी पास होगा, वो फिजिकली फिट भी रहेगा, उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी और मेंटली भी वो थोड़ा बहुत काम करेगा तो उसका दिमाग भी चलता रहेगा। नहीं तो हम सोचते हैं कि नहीं हम बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उन्हें कोई काम ना करने दें, उन्हें कोने में बिठा दें, तो अपने को ओवरबर्डन किया और दूसरे को भी हमने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बना दिया और वो वीक होते जाएंगे। बहुत जल्दी वैसे लोग वीक हो जाते हैं जो कुछ नहीं करते, क्योंकि वो उनकी जो ऊर्जा चलने फिरने और काम करने में लगी रहती तो ज़्यादा वो एक्टिव रहते। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करना है, स्मार्टली करना है, प्यार रिस्पेक्ट देते हुए सबके काम उनको ही सौंपो कि वो खुद ही करें। ज़्यादातर जो चीज़ सच में लग रही है कि हमें ही करनी है ये, तो फिर उसको बहुत खुशी से, प्यार से, आनंद से कर लें। और किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप पेड सर्वेंट या मेड रख सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने दिनचर्या को बहुत ही सुंदर बनाने, है, ज़्यादा से ज़्यादा काम स्मार्टली दूसरों से करवाएं, ना कि खुद ही करें सारे काम। हाँ जी, एक तो ये है। और दूसरा, अकेले रहना तो देखिए नियति है ही। हर व्यक्ति चाहे वो कितना ही लोगों से घिरा हो, परिवार में हो, अच्छा पति भी है, अच्छे बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो फिर भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, और वो हर एक व्यक्ति को लगता है। तो ये एक नियति ही है हमारी कि जब तक हम ये चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे और बीच में भी हम अकेले ही हैं, और कभी हमें कोई पैम्पर करेगा, कभी नहीं भी करेगा, तो मुझे मेरे में खुश रहना, मुझे खुद को ही पैम्पर करना है, खुद को ही सेटिस्फेक्शन देनी है, खुद को ही प्यार देना है। और जैसा मैंने कल भी बोला था कि अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई मुझे गले लगाए, कोई नहीं लगा रहा, तो मैं ही जाके गले लगा लूँ सबको, तो दोनों को मिल जाएगा प्यार। मैं ही किसी का सर सहला दूँ, किसी के हाथ को प्यार से पकड़ के मैं ही बैठ जाऊँ, तो मुझे भी मिलेगा, उसे भी मिलेगा, दोनों को एक साथ मिलता है। ऐसा नहीं कि जो दे रहा है उसे नहीं मिलता, दोनों को एक साथ मिलता है। मैं ही किसी के साथ प्यार से बात कर लूँ तो मुझे भी वो हीलिंग मिल जाएगी, है ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो शुरुआत करें खुद से, और ये जानते हुए भी करें कि ये ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है, दुनिया ऐसे ही चलती है। कोई आके मुझे दे, कोई आके मुझे वो करे, ये नहीं होगा। हमें ही करना है, जा जाके हमें ही देना है, जा जाके खुद ही इनिशिएटिव ले, खुद ही पहल करें और देना सीखें। जितना देंगे उतना मिलता जाएगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, देने में ही मिल जाएगा।
आपने किसी का प्यार से हाथ पकड़ा तो आपको उस हाथ पकड़ने में खुद को भी मज़ा आ गया। आपने किसी को गले लगाया, आपको गले लगाने में ही खुद को मज़ा आ गया। दूसरे को तो आएगा ही, आपको भी आ जाएगा। तो ऐसे खुद ही इनिशिएटिव लें। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मैंने तो पर्सनली बहुत महसूस करती हूँ, रोज करती हूँ कि ऐसे लगता है कि परमात्मा की गोद में चले गई और परमात्मा मुझे प्रेम दे रहे हैं। परमात्मा की गोद में मैं हूँ, परमात्मा की बाहों में हूँ। जैसे भी उसे करना है, बच्चे बनना है बच्चे बन जाओ, प्रेमी बना लो, तो उसकी गोद में हूँ या उसकी बाहों में हूँ। और बस वहाँ से जो हमें मिलती है सेटिस्फैक्शन और प्यार मिलता है परमात्मा का, वो अद्भुत है। और वो आपको हर समय मिल सकता है, हर वक्त मिल सकता है। बाहर की जो डिपेंडेंसी है वो सारी तभी ख़त्म होती है जब परमात्मा का प्रेम हमें मिलने लगता है। परमात्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं, जब उसकी एकता को महसूस करते हैं तब हमें लगता है बाहर जो संसार है ये तो एक परछाई है, ये तो एक परीक्षा है, या परीक्षा भवन कह लो, या कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें हम कुछ सीखते हैं, कुछ ग्रो करने के लिए आए हैं, कुछ भोगने के लिए आए हैं, कुछ मज़े लेने के लिए आए हैं। पर असली चीज़ तो मेरा निराकार होना और मेरा परमात्मा की जो निराकार 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 से जुड़ सकता है। तो अपने सूक्ष्म रूप को और परमात्मा की प्रतीति, जैसे आकाश है, भीतर का आकाश बाहर का आकाश एक हो गया, ऐसे ही खुद को हम महसूस करते हैं कि मैं और परमात्मा एक हो गए। और बॉडी अलग, संसार अलग और मैं अलग। तो आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वहाँ आपको अकेलापन ख़त्म होगा। तब होगा जब आप पूरे मिट जाओगे, इस संसार को एक खेल की तरह देखते हुए, इससे गुजर कर ही सब कुछ करते हुए स्मार्टली, प्यार से, बिना दुखी हुए, बिना शिकायतों में घिरे आगे बढ़ते जाओगे तो होता जाएगा। बस अपना ध्यान जो है ना, जो हम प्यार बाहर मांग रहे हैं ना, वो परमात्मा से मांगो। मांगना ही है तो परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा से गले लगो। परमात्मा सब देख रहा है, जान रहा है। वो तुम्हारे भीतर तुम ही होकर बैठ गया है। तुम खुद से प्यार करोगे तो परमात्मा से ही प्यार कर रहे हो। उसमें कोई भेद ही नहीं है। तुम्हारा होना और परमात्मा का होना एक ही है। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ लव में पढ़ो, खुद से प्रेम करो, अपने भीतर की अनुभूतियों को महसूस करो। आपके भीतर से गाइडेंस आती है, उसे महसूस करो, उसे समझो, उस गाइडेंस को लेके चलो, तो आपको राइट समझ आ जाएगी। जहाँ यस करना है यस करो, जहाँ नो करना है नो करो। आपके भीतर से सब कुछ गाइडेंस आ रही है, आप उस गाइडेंस को अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ठीक है। हाँ जी सुप्रिया, आपको क्लियर हुआ कुछ? जी मीना जी, आई एम अंडरस्टैंडिंग, यस, ओके। थैंक यू। यस, और कोई कुछ शेयर कर सकता है? हाँ इंदु। हाँ जी, ऐसा लग रहा है आज तो आपने सारा ये जो भी सत्संग किया ये मेरे ऊपर ही किया है। अच्छा। हालांकि कईयों के संग ऐसा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ये भी ले ली, वो भी ले ली, और बाजार की भी ले ली। बाजार का यही था कि भाई जितना मैं पैसे ऐसे बचा सकते हो इस तरह से, तो क्यों ना मैं ही कर लूं। और चलो ये भी दुकान पास है, ये भी पास है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सारी इससे हमारे दिमाग पे एक्यूमुलेट हो जाती है, और उसकी वजह से हम धीरे धीरे स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं, और दूसरा बंदा सामने वाला छोड़ता ही जाता है, छोड़ता ही जाता है। तो कोई नहीं जो भी है, लेकिन हाँ, लेकिन ये धीरे धीरे समझ आई, और इन सब चीजों से फिर अपने आप को डिटैच करा कि नहीं ये सब कुछ नहीं है। पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की लेनी है हमें, ना कि औरों की लेनी है। तो इसमें मैंने देखा कि बहुत आनंद आया, बहुत शांति भी रही, और दूसरे के प्रति प्रेम भी रहा। ये बहुत अच्छा आपने लिया है। जो भी है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी है, लेकिन हाँ उस
अपनी को करते करते दूसरे का भी भला हो जाए, दूसरे के भी काम आ जाए तो ठीक है। पर कोई नियम हम दूसरों के लिए नहीं तय कर सकते, है ना, कि हाँ हम आज से आपके लिए यही करेंगे। हो सकता है कल हमारा मन ही ना करे या हमारी इच्छा ही ना हो, या हम, क्योंकि जैसे ही हम दूसरों को यस बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठा लेते हैं, तो फिर वो नहीं करते तो हमारे अंदर भी गिल्ट आता है और दूसरा भी उम्मीदें लगा के बैठा है, उसको भी बुरा लगता है। तो इससे अच्छा यही है कि हाँ, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें आउट ऑफ लव। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, आउट ऑफ लव आप जो भी कर सकते हैं जिसमें आपका आनंद बना हुआ है, करने में आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उतना कर दें। नियम ना बनाएं। कोई भी नियम में जब हम बनाते हैं तो हम उसी में फंसते हैं खुद ही। मकड़ी का जाला होता है ना, जैसे मकड़ी खुद ही बनाती है और फिर खुद ही फंसती है। तो जब हम नियम बनाते हैं तो उसमें हम खुद फंसते हैं। तो किसी तरह की अ, वो करना कि नियम बनाना, या फिर दूसरे को वो करना कि हाँ मैं आज ये करूँगा ही आपके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। कभी दूसरा देता है, कभी हम खुद ही ले लेते हैं, इमोशनल होके ले लेते हैं बहुत बार, और फिर फंस जाते हैं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी की नहीं ले सकते, हम सिर्फ अपनी ले सकते हैं। और हाँ, दूसरे के जितने काम आ सकते हैं, कभी आ भी सकते हैं, कभी नहीं भी आ सकते हैं, कभी हमारे पास समय हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो हम बंधे ना, बिना बंधन बांधे हुए, बिना किसी कमिटमेंट करते हैं जो हम लोग, है ना, जो कमिटमेंट में फंस जाते हैं कई बार। फ्यूचर को लेके कमिटमेंट क्या है? फ्यूचर के लिए कमिटमेंट होती है हमेशा, और फ्यूचर तो है ही नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि आज हमें जो चीज़ सही लग रही है कल भी लगेगी ही, या आज हमारी जो क्षमताएं हैं कल भी वैसी ही रहने वाली हैं, या आज जो मेरा इमोशन है किसी व्यक्ति के लिए वो सेम रहने वाला है। हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। ऐसे ही जब सामने वाला भी कोई कमिटमेंट देता है हमारे लिए, तो वो भी, उसको भी हम समझ सकते हैं कि आज तो वो दे रहा है, कल भावनाएं बदल सकती हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदल सकती हैं, और वो अपनी कमिटमेंट ना पूरी कर पाए, वो भी पॉसिबल है। तो हमें किसी के ना तो कमिटमेंट देनी है, ना किसी की कमिटमेंट को इतना सत्य मान लें कि वो ना कर पाए तो हम दुखी हों या हमारे रिलेशन ही खराब हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है। आज हम सिर्फ संभावना पे ही चल सकते हैं। आज हम एक अंदाजे से चलते हैं कि हाँ ठीक है, लग रहा है कि हम कर पाएंगे, पर हो सकता है ना कर पाए। ऐसे सामने वाला भी कभी सोचता है हम, वो मेरे हमारे लिए कुछ कर सकता है, पर हो सकता है वो भी ना कर पाए। तो हम समझ सकते हैं, फिर दूसरे को भी समझें और खुद को भी समझें। तो ना तो कमिटमेंट, हाँ ये कह सके हाँ मेरा प्रेम है आपके साथ और जो बन पाएगा ज़रूर हम करेंगे एक दूसरे के लिए, पर कोई कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कुछ नहीं, कर्तव्य जैसा कुछ नहीं, है ना। जो हम कहते हैं ना, कर्तव्य पालन करना। यदि हमारा किसी व्यक्ति से प्रेम है तो हम उसके लिए जो बेस्ट होगा करेंगे ही। फिर कोई मजबूरी नहीं। कर्तव्य पालन में ना एक मजबूरी जैसा दिखता है कि हाँ बहुत मजबूरी में करना पड़ रहा है, करने का मन नहीं है पर फंस गए हैं, बंधन है, या लोग क्या कहेंगे, मजबूरी है। मजबूरी जैसा कुछ नहीं। आपको यदि किसी से प्रेम है तो आउट ऑफ लव कीजिए। माँ बाप के लिए प्रेम सबके लिए होता ही है, तो उसे कर्तव्य जैसे शब्द ना दे। बोले कि मेरा प्रेम है मेरे माँ बाप से, इसलिए मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा, उनका ही तो है, उनका ही तो दिया हुआ है। तो यदि हम सच में परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छाई और अपने ग्रोथ के लिए बढ़ रहे हैं, तो हमारा हृदय प्रेम से भरा ही होगा सबके प्रति। तो पर हम उसमें कर्तव्य, कमिटमेंट, नियम, ये सब चीज़ें ना डालें तो ही अच्छा है। फिर आप फ्री फ्लो में बहेंगे, फ्री फ्लोइंग हो जाएंगे। ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं है तो कोई अपराध बोध नहीं होता, खुद में ग्लानि नहीं होती, दूसरा भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। तो इस तरह से बिना कमिटमेंट के, बिना उसके फ्री फ्लो में रहें। और जहाँ यदि कमिटमेंट करी ही है तो फिर उसको निभाएं, जहाँ तक हो सके पूरा निभाने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना, या तो वादा करो नहीं, करा है तो जहाँ तक बन पाए
उसको निभाएं। ना बन पाए तो फिर क्षमा मांग लें। तो सच्चे रहें, ईमानदार रहें, ऑथेंटिक रहें। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? ये हाँ जी। मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर के हिसाब से मैं कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने अपने आप को इन सब चीजों से क्रॉस आउट किया। मैं भी किसी टाइम बहुत निगलेक्टेड फील करती थी और मुझे ऐसे लगता था कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर डाली हुई हैं और मैं उन्हें निभा रही हूँ जबरदस्ती। मेरा मन नहीं है तब भी मैं करे चले जा रही हूँ। लेकिन मैंने इन सब चीजों को क्रॉस आउट करने के लिए जो एक अपने आप को यही एडवाइस किया, खुद ही अपनी काउंसलिंग की कि मुझे इन सब चीजों में से जो भी मैं करती हूँ या तो मैं हैप्पीली करूंगी या मैं नहीं करूंगी। और जहाँ तक निगलेक्टेड फील करने का सवाल है, तो मैंने ये पाया कि जैसे ही हम थॉट्स आए वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और वैसे ही फिर हमारे साथ हमारी फीलिंग हो जाती है। तो जो सैडनेस वाली फीलिंग है वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे लाइफ में आए। तो अपने आप को एलिवेट करने के लिए, अपनी इमोशंस को अच्छा रखने के लिए, अपनी फीलिंग्स को हाई अच्छी हैप्पीनेस वाली रखने के लिए मैंने बार बार अपने आप को यही समझाया कि मैं निगलेक्टेड फील कर रही हूँ तो मेरी कहीं ना कहीं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, मुझे कोई पैम्पर करे, मुझे कुछ समझे, मुझे कोई कुछ नहीं समझ रहा या कुछ नहीं है। तब मैंने देखा कि बहुत मैं लोनली फील कर रही हूँ इस चीज को लेके। फिर मेरे को लगा कि मुझे इस लोनलीनेस से बाहर आना है हर कीमत पे। तो फिर मैंने अपने ही से ही खुद को ही प्रेम करना शुरू किया और मुझे ये लगा कि चाहे मुझे कोई बताए कुछ भी बात ना बताए, कितना भी मुझे निगलेक्ट करे या मुझे किसी भी तरह से कोई किसी तरह से कोई पैम्पर नहीं कर रहा, किसी तरह से कहीं से कोई प्रेम नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये बैगर वाली जो फीलिंग है मेरे अंदर, ये क्यों है, इस तरह के थॉट्स मेरे अंदर क्यों आते हैं। तो ये मेरे को अपने आप को रियलाइज हुआ कि ये तो एक बैगर वाली फीलिंग है कि मुझे कोई प्रेम करे। हर व्यक्ति चाहता है उसे कोई प्रेम करे, ये प्रेम की भूख सबके अंदर होती है। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है इससे बाहर आना। जब हमने ये सोच लिया कि ठीक है, यहाँ पे हम धरती पे आए हैं तो सुखी रहने तो नहीं आए, परेशान होने तो नहीं आए, तो धीरे धीरे अपने आप को ये समझाया, नहीं मैं खुद ही खुद से प्रेम करूंगी, अपने को जितना हो सके इस तरह से अपने लिए लाइफ को जीऊंगी, अपने हिसाब से जीऊंगी और जो भी मेरा मन है करने का मैं उस तरह से वो काम करूंगी। हाँ, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा रही और मैंने कोई ऐसा भी नहीं है कि अगर उन्होंने मुझे निगलेक्ट किया है तो मैं भी उन्हें निगलेक्ट करूं। अगर मुझे कोई नहीं बता रहा तो मैं भी कोई बात नहीं बताऊं। मुझे ऐसे लगता था कि इनका अपना कोई कारण होगा ना बताने का, इनकी जो समझ है ये जैसे भी चले, लेकिन मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रही कि जो मेरे को लगे कि मैं किसी को ना बताऊं। मैं तो खुल के जी रही हूँ आराम से, ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जिसको मैं को किसी से छुपाना पड़े। तो मेरे को ऐसे लगने लगा कि मैं तो बिंदास अपने आप को मतलब बिल्कुल जैसे खुली किताब जैसा रखा हुआ है अपने जीवन को, कि कोई छुपाने जैसी बात नहीं, कोई रहस्य नहीं है मेरी लाइफ का, कुछ भी कोई सीक्रेट नहीं है कि जिसे मैं किसी से छुपाऊं कुछ भी, या किसी से लगे मुझे एक डर बना रहे कि ये बात किसी को पता ना लग जाए। तो सारी मैंने अपने आप को रिलैक्स रखा, अपने सब तरह के प्रेशर से फ्री किया कि बिल्कुल ऑनेस्ट लाइफ जीनी है, 100% ऑनेस्ट लाइफ जीनी है। किसी के साथ किसी भी तरह की ना कोई झूठ बोलना है, ना कोई चीटिंग करनी है, ना किसी से कुछ छुपाना है, जहां भी जाना है बता के जाना है, कब आना है बता देना है। क्योंकि उससे बिल्कुल लगा मेरा कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मैं और खुलापन फील कर रही। किसी टाइम का मुझे लगता था कि मुझे अब किसने ये बात नहीं बताई, मैं भी इसे कुछ नहीं बताऊंगी। तो मेरे अंदर ये चीज जब मेरे को फिर ना बता के ना इतना सुकून नहीं मिला जितना मुझे बता देने के बाद सुकून मिला। मेरे को ये ऐसे लगा कि ऑनेस्ट लाइफ जीना, अपने लाइफ को ऐसे जीना कि बिल्कुल खुली किताब जैसे, कि कोई सीक्रेट नहीं है, किसी से भी कोई बात के लिए
कोई गिला शिकवा भी नहीं है कि तुमने नहीं बताया मुझे, या तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, तुमने मुझे निगलेक्ट की। ठीक अपने अंदर ये सेल्फ टॉक जब हुई तो ये सारी चीजों से बाहर आई। और एक अगर हम रूटीन में भी कोई काम करते हैं, अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चलो मेरी तो एक एज ऐसी आ गई कि मेरे पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लकीली मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से खत्म हो गया और मोह में भी नहीं हूँ। हाँ प्रेम है, बच्चे हैं घर में छोटे, उनसे प्रेम है, लेकिन मोह नहीं है कि कल को कोई इधर उधर जाएगा तो मैं उदास हो जाऊंगी। मैंने अपनी खुशी को किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं किया हुआ। तो इसलिए मेरे को धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये सारी चीजें हमारे हाथ में हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना है। और जब एक एज ऐसी होती है कि हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और हमारा शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता है, तो उसमें भी हम क्या है कि अपने आप को सिर्फ एक थॉट के साथ रिलैक्स रख सकते हैं। मेरे से जितना मजे में होगा, इजीली होगा, मैं उतना करूंगी, रह जाएगा जो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रह जाने पे कल को आज मेरी मृत्यु हो जाती है तो बहुत कुछ रह जाएगा मेरे पीछे से, तो क्या सबका जीवन चलेगा नहीं। तो बिल्कुल अपने आप को कर्ता ना माने है ना, और मजे से अपने एंजॉय करते हुए जो कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं करते वो छूट जाए तो छूट जाए, कोई बात। हर चीज में एक्सेप्टेंस, हर चीज में अपने आप को रिलैक्स कर। ये चीजें धीरे धीरे मेरे को भी समझ में आई, तो मुझे ऐसे लगा कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हम बना लेते हैं। अपने खुद ही अपने थॉट्स से, अपने नासमझी से हम कहाँ फंसे रहते हैं। कर दूं? बिल्कुल हाँ, ठीक, तो सही फोन। बहुत सुंदर। तो इस सब के लिए थोड़ी सी तैयारी, जैसे मंजू जी ने कहा कि हाँ, हिम्मत रखी, उन्होंने हिम्मत रखी कि जो है सच बताना है, छुपाना नहीं है। हम क्यों छुपाते हैं, क्यों डरते हैं? हमें एक आदत हो गई है डरने की कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, हम झूठ बोलने लग जाते हैं, छुपाने लग जाते हैं। तो किस बात का डर है? सच बोलें, जिसको हम जी रहे हैं उसको बताने में कैसी शर्म। उसको बताएं, खुल के जैसा है वैसा बताएं, दूसरों को भी हिम्मत आती है। वो भी देखते हैं कि हाँ ये मेरे साथ ऑथेंटिक है, तो हम भी फिर ऑथेंटिक हो जाएं इनके साथ। जब ये अपने बारे में कुछ छुपा नहीं रहे, हम भी ना छुपाएं, वो उनको दूसरों को हिम्मत मिलती है। जब हम अपने बारे में, जैसे आप दो सहेलियां भी होती हैं, एक सहेली अपना खुल के बताने लगती है अपनी सारी चीज़ें, तो दूसरे को भी हिम्मत आती है कि ये इसने सब कुछ शेयर किया, चलो मैं भी कर सकती हूँ इसके साथ। तो एक विश्वास पैदा होता है, खुलता है बंदा एक दूसरे के साथ। तो एक हिम्मत, और फिर एक डर होता है कि ये क्या सोचेंगे, मेरी बहुएं कहीं ये ना सोच लें कि अपना ही दिमाग डरा रहा है, वो कुछ सोचेंगे नहीं। किसी के पास ना तो इतना समय है आजकल कि वो दूसरे के बारे में सोचता रहे, और यदि वो सोच भी रहे हैं तो वो उनकी थॉट है। हमें थोड़ी हिम्मत रखनी है, साहस रखना है कि कोई जो मर्जी सोचता रहे, मैं सही हूँ मेरी नज़रों में। यदि मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, और मैं कोई गलत रास्ते जा नहीं रही, मेरी नज़रों में जो सही लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। अब लोग क्या सोचते हैं, लोगों के बारे में सोच सोच के हम डरे ना, और थोड़ा हिम्मत रखें। फिर नो करने की हिम्मत, नो भी किया नहीं जाता, लगता है कि घर में लड़ाई ना हो जाए, चार बातें ना सुननी पड़ जाएं, लोग हमें क्या सोचेंगे, इसने नो कैसे कर दिया। क्योंकि कभी नो किया नहीं, इसलिए नो करने की हिम्मत नहीं आती। तो हिम्मत करके नो बोलना सीखें। होगा जो स्वीकार करें, जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे। हो सकता है शुरू में दूसरों को आदत नहीं होती है कई बार, तो जब हम नो बोलते हैं तो उन्हें बड़ा खराब लगता है या अजीब लगता है, इन्होंने नो कैसे कह दिया। उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो कुछ दुख होता है, उनको भी पीड़ा होती है, या कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाए या बहसबाजी हो जाए। पर अपने निर्णय पे अड़ग रहें, धीरे धीरे उन्हें आदत हो जाएगी कि ये कभी नो भी कह सकती है, कभी यस भी कह सकती है। ये इनके ऊपर है, हम इन पे लाद नहीं सकते, थोप नहीं सकते कुछ भी कि ये आपको करना ही है। तो आपको खुद की इमेज ऐसी बनानी है कि वो आपके बिना पूछे कोई भी निर्णय ना लें अपनी तरफ से कि ये तो ये कर ही लेंगी, टेक इट गारंटेड ना लिया जाए, है ना। तो वो चीज़ आपको ही अपनी इमेज बनानी है, या आपको अपने व्यवहार से उनको बताना है कि आप भी इंसान हो और आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। पूरी ज़िंदगी आपने बहुत कुछ किया है, अब समय है आपका खुद का जीने का। खुद आप भी जियो अपनी लाइफ अच्छे से, स्वतंत्रता से जियो, स्पेस लेके जियो।
आपकी मर्जी होनी चाहिए, हर चीज़ में आपकी रजामंदी होनी चाहिए। उस काम के लिए आप राजी हो जिसमें सच में आपकी रजामंदी हो। और यदि रजामंदी नहीं है आपकी और आपको लग रहा है कि ये ज़रूरी भी नहीं है, तो आप नो भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रजामंदी ना हो लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपको आपका यस करना ही बनता है, तो आप यस करें। उस वक्त फिर वननेस में जिए। एक परिवार के प्रति भी हमारी कुछ फ़र्ज़ बनता है जो इनर डिसिप्लिन से आता है, ना कि कोई दूसरा थोपे। हमारा इनर डिसिप्लिन भी बताता है कि ये सही है। इस वक्त चाहे मुझे सही नहीं लग रहा, थोड़ा कष्ट होगा, अलग से समय निकालना पड़ेगा, पर ये ज़रूरी है इस वक्त, तो फिर उसको उनका साथ दें। और यदि लगे कि अननेसेसरी आपके ऊपर कोई चीज़ डाली जा रही है और आपकी रजामंदी नहीं है, तो वहाँ आप फिर नो बोल सकते हैं। उतना पावर रखें। अब विवेक से ही काम लेना है कि कहाँ नो बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, क्योंकि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। उस चीज़ से आप बच नहीं सकते। आपका हर यस या हर नो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस लेके आएगा, वो आपको ही फेस करने हैं। तो इसीलिए जहाँ सच में ही नो की ज़रूरत है तभी नो बोलें, वरना आप जितना हारमोनी के साथ रहेंगे परिवार में उतना अच्छा भी रहता है, फिर कम कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो आपको तय करना है कि कहाँ क्या करना है। कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है और ना ही दिए जा सकते हैं। यस, और कोई प्रश्न? चलिए, तो ठीक है, फिर ध्यान करते हैं। यदि कुछ पूछना नहीं है तो आंख बंद कर लें सब लोग और धन्यवाद के भाव से भर जाएं, शुक्राने के भाव से भर जाएं कि परमात्मा तूने इतना दिया है, इतना दिया है। अबंडेंस चाहो तो दोनों हाथ फैला के महसूस करो कि आपको अबंडेंस में सब कुछ मिला है। जो भी आपके लिए बेस्ट था, बेस्ट है, वो सब कुछ पहले से ही बिना मांगे दे दिया गया है। महसूस करें, थैंक यू बोलें, आनंदित हो जाएं। जो खुश है, आनंदित है, संतुष्ट है, उसे और दिया जाता है और संतुष्ट किया जाता है और भरपूर उसका खजाना बढ़ता ही चला जाता है। जो संतुष्ट रहता है उसका खजाना और भर दिया जाता है। और जो जितना लालच करता है, मांगता रहता है, भिखारी बना रहता है, वो और भिखमंगा होता ही चला जाता है। उसके लालच का कोई अंत ही नहीं। उसे हर समय यही लगता है कमी है, कमी है, कमी है। संतुष्ट नहीं हो पाता। और बिना संतुष्ट हुए कोई कैसे खुश रह सकता है? तो चाहे कितना ही है किसी के पास, यदि वो संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं रह सकता। तो सबसे पहला काम, संतुष्ट हो जाएं। जो है, जैसा है, जितना है, काफ़ी है, बहुत है, बहुत से भी ज़्यादा ही है। धन्यवाद दें, प्रेम दें, ब्लेसिंग्स दें पूरी कायनात को, कण कण को, हर एक उस व्यक्ति को जिनका सहयोग है हमारी यात्रा में, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, कैसे भी लोग थे, हमें कुछ ना कुछ सिखा के चले गए, हमारी आगे यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारी ज़िंदगी से चले गए। उनका भी धन्यवाद। तो भर जाए धन्यवाद के भाव से, प्रेम के भाव से, और भिखमंगे ना बने। ना तो
धन के लिए, ना ही इमोशन और प्रेम के लिए। हमें अपना भिखारीपना जो हमारे अंदर होता है, जो हम दूसरों से मांगते फिरते हैं, ये बंद कर दें। तो अभी इसी क्षण बिना कुछ किए, बिना कुछ मिले, आपको सब मिल जाएगा। आप भीतर से रिच हो जाएंगे, इसी वक्त परमात्मा हो जाएंगे आप। करके देखें। भीख मांगना बंद कर दें, दूसरों से चाहना बंद कर दें, सारी एक्सपेक्टेशंस गिरा दें, कोई आशा ना रखें, किसी से कोई उम्मीद ना रखें। फिर देखें जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। इसी क्षण आपको ऐसा लगेगा कि आप राजा बन गए। कहते हैं ना, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का भी शहंशाह। जो पद आप कर करके नहीं पा रहे थे, बस आपने मांग छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, खोजना बंद किया। खोजना बंद कर दें, ढूंढना बंद कर दें, ना परमात्मा को, ना शांति को, ना सुकून को। खोजे मत, खो जाएं, भूल जाएं, गिरा दें सब। खोजना बंद कर दें, ठहर जाएं, रुक जाएं, शांत हो जाएं, प्रेमपूर्ण हो जाएं। अभी के अभी आप सम्राट हो गए, इसी क्षण। देखें कैसा लग रहा है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो शहंशाहों का भी शहंशाह। यदि कोई शहंशाह है और वो मांग रहा है कि मुझे और राज्य मेरा विस्तार हो, और राज्य बढ़ जाए, और धन दौलत आ जाए, तो वो भिखारी ही है, राजा कहाँ है। और यदि कोई साधारण जन भी है और कुछ नहीं मांग रहा, कुछ नहीं चाह रहा, मस्त है, जो है उसमें सुकून में है, शांत है, आनंदित है, कम में भी राजी है, तो वो है शहंशाह। भीतर से वो शहंशाह। यदि कोई भीतर से शहंशाह है ना, तो बाहर जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर कितना ही हो जाए, और भीतर से यदि भिखारी है तो बाहर का मजा भी वो नहीं ले सकता। भिखारी कहाँ से मजा लेगा? वो डरा ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। उसका जो भीतर का जो एक स्टेट बन चुकी है कि कमी है, कमी है, कमी है, वो उसे कभी भी चैन नहीं लेने देगी। और ऐसा व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है, छिन ना जाए, लूट ना ले, कोई धोखा ना दे दे, हर व्यक्ति पे डाउट करना, डरे रहना। और जो सुकून में व्यक्ति है, शांत है, आनंदित है, वो डर से मुक्त रहता है, भय मुक्त रहता है। वो लगता है ठीक है, जो मेरी किस्मत का है मिल जाएगा, और कोई ले भी गया तो ले जाए, उसके भाग्य का वो ले गया, मेरी मस्ती को कोई खराब नहीं कर सकता। और एक ईमानदारी का जीवन यदि कोई व्यक्ति जीता है तो उसके डर भी कम हो जाते हैं। कोई काम ही गलत नहीं करता तो क्यों डरेगा? तो साधारण जीवन यदि सुंदर है, ईमानदारी से, सरलता से, प्रेमपूर्ण जीवन है यदि, तो डर की कोई बात ही नहीं, चिंता की कोई बात ही नहीं है फिर। और जहाँ तक व्यक्तियों का सवाल है, यदि प्रत्येक व्यक्ति ही हमारा मित्र हो जाए, हर एक व्यक्ति के लिए करुणा हो, प्रेम हो, अपनापन हो, फिर ये खेल बन जाता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं, पर ये खेल की तरह ही हो जाता है। फिर कोई कमी नहीं रहती जीवन में।
क्योंकि अब आप दो चार लोगों के साथ नहीं जुड़े, पूरा अस्तित्व आपका है। हर एक व्यक्ति आप ही का है। प्रत्येक व्यक्ति आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपके माँ बाप। आप सिर्फ अपने माँ बाप को ही अपने माँ बाप नहीं सोचते। हर एक बुजुर्ग जो भी आपके माँ बाप की उम्र का है, सब में आपको वो झलक मिलती है कि सब माँ बाप ही। माँ तो माँ है किसी की भी हो, बाप तो बाप है किसी का भी हो। वो उसके अंदर ममता है, वो सुंदरता है उस व्यक्ति में। तो आपके लिए वो सब एक समान हो जाते हैं। जितने बच्चे हैं आपके लिए आप ही के बच्चे हो जाते हैं। तो इस तरह की हमारी जब दृष्टि बदलती है, सोच बदलती है, तो आपके लिए ये संसार स्वर्ग हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है। और जो दुखी या परेशान है, डरा हुआ है, भिखारीपना है जिसके अंदर, उसके लिए वही संसार नर्क हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम क्या हैं, कैसे जी रहे हैं। अपना स्वर्ग हमें खुद ही बनाना है। हम अंदर से स्वर्ग में हैं। हमारा हृदय अगर स्वर्ग जैसा है, सुंदर, कल्याणकारी, पवित्र, प्रेमपूर्ण, तो बस बाहर भी फिर सब अच्छा ही है। यदि हमारी चित्त की अवस्था अच्छी नहीं है भीतर से, हमें सारी दुनिया ही चोर, लुटेरी, कपटी और घमंडी दिखेगी, क्योंकि हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर छल है, हमारे अंदर डर है। तो हमें हर व्यक्ति के अंदर वही नजर आएगा। और यदि हम प्रेमपूर्ण हैं तो हमें सब हर व्यक्ति प्रेमपूर्ण नजर आएगा। तो हमारी ही छवि बाहर दिखती है। हम जो हैं, जैसे हैं, वही प्रोजेक्ट कर देते हैं। एक कहानी है छोटी सी, मैं बता देती हूँ, ध्यान में आप लोग सुन लें, आंख बंद रखें और सुनते जाएं। कि एक व्यक्ति था, गांव का एक व्यक्ति था, उसको घर बदलना था। तो वो अपने सामान लेके किसी दूसरे गांव से गुजरता है। वो पूछता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, मुझे घर शिफ्ट करना है। तो वो कहता है कि आप जिस गांव से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे, आप क्यों आ रहे हो, क्या क्या हुआ था। उसने कहा था, बस पूछो ही मत, वहाँ के लोग इतने खराब थे, इतने कपटी थे, इतने दुष्ट थे कि मुझे तो गांव छोड़ना पड़ गया। अब मैं भूल कर भी उस गांव में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ यहाँ के लोग कैसे हैं, यदि अच्छे हैं तो मैं यहीं बस जाऊं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, नहीं, यहाँ के लोग और भी दुष्ट हैं, तू आगे जा। उसको आगे भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसी बूढ़े व्यक्ति के पास एक और व्यक्ति आता है, वो भी घर बदलना चाहता है। वो कहता है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, पहले आप बताओ कि बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आप बताओ कि आप जिस गांव को छोड़ के आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे। बोले कि अरे इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे, वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, सब लोग रो रहे थे जब मैं आया, लेकिन मेरी कुछ हालात ऐसे हो गए थे, कुछ कर्जा चढ़ गया था, इसलिए मुझे वहाँ से छोड़ के आना पड़ा व्यापार के चक्कर में, कि कहीं और जाके मैं धन कमाता हूँ, फिर लौट के आऊँगा। तो बताओ इस गांव में मैं बस जाऊँ क्या, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता, स्वागत है आपका, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम यहीं बस जाओ। अब समझे आप कि उसी बूढ़े ने उस व्यक्ति को, एक जो पहला व्यक्ति था, उसको बोला कि ये यहाँ के लोग दुष्ट हैं, क्योंकि उसने बोला जहाँ मैं छोड़ के आया हूँ बहुत ही दुष्ट लोग थे वहाँ के। अब वो देख रहा है कि इस व्यक्ति की चित्त की अवस्था ही ऐसी है कि इसको दुष्ट दिख रहे हैं सब, तो यहाँ भी ये दुष्ट ही दिखेगा। और ये जो दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा वहाँ के लोग कितने प्यारे थे, आने ही नहीं दे रहे थे मुझे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि इसकी चित्त की अवस्था बहुत सुंदर है, प्यारी है, ये यहाँ आके भी खुशबू फैलाएगा, सबको प्यार करेगा। तो उसने कहा, आओ, स्वागत है दोस्त, तुम यहीं बस जाओ, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो ये क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा समझदार था, वो जानता था कि बुराई हम में ही होती है,
यदि हम अच्छे हैं तो सारा जग अच्छा है, और यदि हमारे ही अंदर कुछ कपट है, छल है, चालाकियां हैं, डरे रहते हैं, हम डाउट करते हैं, लेट गो नहीं कर पाते, माफ नहीं कर पाते, तो हमारी ही कमियों की वजह से हमें जो है दुनिया के सारे लोग झूठे और कपटी और ऐसे चालाक नजर आते हैं, क्योंकि हम ही ऐसे हैं। तो इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि हमारी चित्त की अवस्था बस अच्छी हो, प्रेमपूर्ण हो, हम अच्छे, सब अच्छा। तो हमें खुद अपना स्वर्ग बनाना है, अपनी भावनाओं को अपने हृदय में स्थान देना है कि हम सबके साथ प्रेमपूर्ण हो जाए। अब यहाँ प्रेमपूर्ण होने का मतलब ये नहीं कि हम जा जाके संबंध जोड़ें, किसी को जबरदस्ती कुछ देने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कहा जा रहा। बस प्रेमपूर्ण हो जाएं। आपका हृदय सबके प्रति प्रेम से भरा हुआ है, किसी के प्रति शिकायत नहीं है, घृणा नहीं है, लोभ नहीं है, आप किसी का फायदा नहीं उठाना चाहते, आप बस अपने में मस्त हैं, बस प्रेमपूर्ण है। बस आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, इतना काफी है। फिर वक्त आने पे जो हो जाए, जिसके लिए जो हो जाए हो जाए, कुदरत और वक्त करवा लेगा जो आपसे करवाना है। आप फिर एक माध्यम बन जाएं, एक मीडियोकर हो जाएं, होने दें, फिर होने दें बस। और हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई लालच नहीं है, मोह नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, अब मैं तैयार हूँ, परमात्मा मुझसे जो करवाए करवा ले, मेरी अब कोई डिज़ायर नहीं है, मेरी कोई अब इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, जो भी है जितना है पर्याप्त है, पर्याप्त से ज़्यादा ही है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अपने आप फिर कुदरत आपको माध्यम बना के कुछ ना कुछ आपसे करवाती रहेगी। जो आपकी नियति में है, जो आपके लिए तय है, वो होता ही चला जाएगा। तो आप उस समय फिर क्या करना है, स्वीकार भाव रखना है और बढ़ते चले जाएं, आनंदित रहें। एक ही काम करना है, आनंदित रहना है, खुश रहना है, सुकून में रहना है। तो चलिए अब 10 मिनट हम सब मौन में रहते हैं, मैं भी चुप हो जाती हूँ। और ये जो सत्संग चला है 1 घंटा, आपके हृदय में जो प्रेम, शांति, सुकून जो भी आपने महसूस किया है इस वक्त, और मेरी बात को समझा है, आप सबका धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। और 10 मिनट हम सब मौन में बैठेंगे। थैंक यू।